मुझसे शुरू करें ना, इस जगह से शुरू करें। ये सड़ गया हुआ है, गला हुआ है निजाम। अभी आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? किसी बुरे को हटाकर अच्छा कहां से लाऊं मैं? हर आदमी कहता है उसका चोर हटा के मेरा चोर लगा दो, कोई नहीं बचेगा, चाहे कोई कितना बड़ा तुर्रम खान हो, कहीं का हो, कोई नहीं बचेगा। 14-14 है और सर कोई इससे ज्यादा नंबर्स नहीं है। लेट्स नॉट कंफ्यूज आवर सर। कोई 15 बच्चे थे, एक बच्चे को जो है वो बचाया है और किसी उसकी खाला ने या फुप्पी ने नहीं बचाया। उसकी जो है वो, मैं जिससे नहीं कह रहा, बहुत सारे फैक्ट, उसकी नर्स वही एक बच्चे को बचाया है, स्टाफ ने बचाया। सानिया पिम्स जिम्मेदारों को सजाएं दें। अरकान पार्लियामेंट यकजुबान। सेनेट और कौमी असम्बली में पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए करारदाद मंजूर। किसी को छोड़ेंगे ना ही कोई चीज़ छुपाएंगे। सानिया पिम्स के जिम्मेदारों का तयन किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा 14 नामौलूद जान से गए, उस पर कोई वजाहत नहीं, खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। पाकिस्तान में रोज़ाना 1300 बच्चे मर रहे हैं, उनकी जानें बचाई जा सकती हैं। सेनेट कमेटी बनाने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, हर कोई कहता है उसके चोर को हटाकर मेरा चोर लगा दो। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा इस वाक़े का शवाहिद की बुनियाद पर फैसला होगा। मेरे समेत जो भी जिम्मेदार होगा कार्रवाई होगी, जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। सानिया पिम्स की तफसीली रिपोर्ट 7 रोज़ में तैयार होगी। रिपोर्ट के बाद ही ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म ज़रीतार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले सानिया पिम्स हिंदुनाक वाक़या है, लवाहकीन के दुख में शरीक हैं। सानिया पर सियासी गुफ्तगू के बजाय रोकथाम के लिए ठोस तजावीज़ दें। जब भी कोई वाक़या होता है पूरे मुल्क में बड़ी हलचल होती है। हर साने के बाद कमेटी बना दी जाती है। पीपल्स पार्टी के रुकन राजा परवेज अशरफ का खिताब। कहा कुछ दिन गुजरेंगे और सब सानिया को भूल जाएंगे। हमें सेहत के पूरे निज़ाम को ठीक करना होगा। इस वाक़े पर पार्लिमान की कमेटी बनाएं। वफाकी वज़ीर दिफा क़ायद आसिफ ने कहा कि मुआवजा जारी नुकसान का मुतबादिल नहीं हो सकता। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आग लगने के वाक़यात हुए हैं। पीर को कायमा कमेटी इजलास में भी पिम्स वाक़े पर तफसीली गुफ्तगू होगी। PTI के सेनेटर अली जफर की अपोजिशन की सरबराही में सेनेट कमेटी बनाने की तजवीज़। कहा कराची के सानहे पर भी कमेटियां बनी, फिर सब भूल गए। हुकूमत की कमेटियों पर आवाम यकीन नहीं करती है। हुकूमत को जिम्मेदार ठहराने के लिए किसी इंक्वायरी की भी ज़रूरत नहीं। पिम्स हादसे के जिम्मेदार वज़ीर आज़म काबीना और बजट बनाने वाले हैं। नून लीग की सेनेटर सादिया अब्बासी की 14 बच्चों की हिलाकत पर हुकूमत पर तनकीद। कहा ईडी बम्स इतना ताकतवर है कि वज़ीर आज़म उन्हें मुअत्तल नहीं कर सकते। किसी ने भी उस साने की जिम्मेदारी की कबूल नहीं किया। वज़ीर आज़म इस साने की जिम्मेदारी कबूल करेंगे, लापरवाही हुई है। सेनेटर फलक नासिर तुराली ने कहा कि इस्लामाबाद में 2 अस्पताल नहीं संभाले जाते और कहते हैं कि हम नए सूबे बनाएंगे। वज़ीर सेहत और हुकूमत कसूरवार हैं। बानी PTI को पिम्स लाना सिक्योरिटी रिस्क है। लीगी सेनेटर का फलकनास की तकरीर पर एहतजाज। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पहले तय कर लें सियासत पर बात करनी है या पिम्स वाक़े पर। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमत की कमेटी पर यकीन नहीं है, हमें सेनेट की कमेटी बनाने की ज़रूरत है। शाफिया के प्राइवेट इलाज पर पाबंदी से सरकारी अस्पताल बेहतर होंगे। लीगी सेनेटर परवेज रशीद का कहना है पिम्स जैसे अलमिये रोज़ पाकिस्तान की तकदीर बन चुके हैं। हम एक नए अलमिये का इस्तकबाल करते हैं। पहले भी इंक्वायरी हुई, सजाएं भी हुई। एक कानून बनाया जाए कि सबका इलाज सरकारी अस्पताल से होगा। चाहे कोई सेनेटर हो, कोई जज हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, जो सरकारी अस्पतालों से इलाज ना करवाए वो नौकरी से जाए। जो शख्स सरकारी तनख्वाह ले वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करे तो ट्रांसपोर्ट बेहतर हो जाएगी। सरकार से तनख्वाह लेने वालों के बच्चों को सरकारी स्कूल्स में लाजमी दाखिला कानून बनाए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि पिम्स अस्पताल में मासूम बच्चे किसी की मुजरिमाना गफलत से अल्लाह को प्यारे हुए। गफलत के मुर्तकिब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तमाम बच्चों के वालिदैन को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को रवैया दुरुस्त करने का मशवरा। कहा सानिया पिम्स पर सियासत नहीं करनी चाहिए। काश मुस्तफ़ा कमाल भी इस सोच का मुजाहरा करें। वज़ीर आज़म ने ईडी पिम्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या ईडी पिम्स हुकूमत से ज़्यादा पावरफुल है? मुल्क और रियासत जम्मू कश्मीर कि पाकिस्तान के साथ इलाक़ के नज़रिया का वफादार रहूँगा। मैं कोई ऐसा सरकारी राज जो बहैसियत वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर मेरे इल्म में आए किसी शख्स पर अफशा या अबलाग नहीं करूँगा। अल्लाह ताला मेरा मददगार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर चौधरी तारिक फ़ारूक ने ऐवान सदर मुज़फ़्फ़राबाद में हल्फ लिया। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी 30 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर के 17वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। मद मुकाबिल पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार अब्बासी को 14 वोट मिले। वज़ीर आज़म बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का अपने खिताब में पार्टी के एतमाद पर इज़हार तशक्कुर कहा। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है तो कश्मीर भी पाकिस्तान के बगैर अधूरा है। अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं। उनकी वजह से कश्मीरी सुकून की नींद सोते हैं। मुत्तहिद होकर आज़ाद कश्मीर को ऐसा बनाएंगे जिसकी मिसाल दुनिया देगी। आपके एतमाद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी क़ियादत ने मुझ पे किया। अगर 24 घंटे जाग कर भी मेहनत करनी पड़ी तो पूरी कोशिश करूंगा अपनी टीम के साथ कि अपनी क़ियादत का और अपनी अवाम का जो एतमाद है उसको हम बहाल रख सकें। हम सबको मिलके एक ऐसा आज़ाद कश्मीर बनाना है जिसकी मिसाल अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाल्लाह पूरी दुनिया में। मक्का मुआहदे से पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की मजीद करीब आए। मुआहदे ने खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के वज़ीर मालियात से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों ममालिक को इक़्तिसादी और ज़राई शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। सऊदी वज़ीर का ज़राअत, पानी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन मज़ीद बढ़ाने का इरादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर माहौलियात, पानी और बिजली अब्दुर्रहमान की मुलाकात। GSQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और दो तरफ़ा ताउन में वुसअत पर तबादला ख्याल। मुलाकात में देरीना बरादराना स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इरादा। सऊदी वज़ीर ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ नौजवानों का मुस्बत किरदार ज़रूरी है। नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वक्त से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाक़ाई आलमी सूरत हाल, पाकिस्तान के सिक्योरिटी तनाज़ुर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते और उससे बाहर अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ की कोशिशों पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता, इलाक़ाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार की OIC के नए सेक्रेटरी जनरल के मुतफ़िक़ा इंतख़ाब पर सऊदी हम मनसब को मुबारकबाद। वज़ीर ख़ारजा का करीबी राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता, खत्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मौदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत इक़दामात को जंगी कदम समझा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी सुनहरी बाब के तौर पर लिखी जाएगी। बरतानी वज़ीर ख़ारजा से ईरान और अफ़गानिस्तान पर भी बात हुई। हम पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान चाहते हैं। पाक बरतानिया तिजारत को बढ़ाएंगे।
मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने काम शुरू कर दिया। मीर रज़ा के वालिद और वकील का पुलिस की तफ्तीशी टीम पर अदम एतमाद, बोले कि 29 रोज़ बाद भी केस में कोई पेशरफ नहीं हुई। जस्टिस उमर सयाल ने कहा कि आपकी तनकीद बजा है, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क होता है। जुडिशल कमीशन में जो होगा सबके सामने होगा। अब तक जो होता आया है वो बंद कमरों में होता रहा। कमीशन तहकीकात में नकाइस, पुलिस कारकर्दगी, गफलत का जायजा लेगा। कातिलों को पकड़ना और चालान तैयार करना पुलिस का काम है। अभी तक वाक़े के जिम्मेदारों का तयन नहीं हो सका। केस को बर्बाद करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ सिंध हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। मीर रज़ा केस के वकील जिब्रान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पुलिस कातिलों को पकड़ने की बजाय आवाज़ उठाने वालों को मुकदमात में नामजद कर रही है। हमें इदारों पर एतमाद है, शफाफियत से मजीद बेहतरी आएगी। कमीशन की तमाम कार्रवाई मीडिया के सामने होगी। बिग डेटा जदीद दौर की मईशत और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। मसनूई ज़हानत, बिग डेटा और जदीद टेक्नोलॉजी तरक्की की मुस्तक़िल बुनियाद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का चाइना इंटरनेशनल बिग डेटा इंडस्ट्री एक्सपो में खिताब, कहा बिग डेटा के मौसर इस्तेमाल से हुकूमती फैसला साजी मज़ीद बेहतर बनाई जा सकती है। पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी और डेटा के लिए अहम इक़दामात कर रहे हैं। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और तालीम फराहम करना तरजीह है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा और मईशत को मजबूत बनाया जा सकता है। पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत का मरकज़ बना रहे हैं। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार की वज़ीर आला मरीम नवाज़ की क़ियादत में चीन इंटरनेशनल बिग डेटा इंडस्ट्री एक्सपो में शिरकत। वुयोंग में नेशनल बिग डेटा कॉम्प्रिहेंसिव पायलट जोन के एक्सचेंज एंड एक्सपीरियंस सेंटर का दौरा। अली डार ने कहा कि चीन के बिग डेटा इकोसिस्टम, जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल जिद्दत की मॉडल्स का जायजा लिया है। चीन के बिग डेटा और AI के तजुर्बात से पंजाब की टेक्नोलॉजी सलाहियतों को मज़ीद वसअत दी जा सकती है। चीन के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के साथ रवाबत पंजाब के नौजवानों, इदारों और टेक्नोलॉजी शोबे के लिए नए मौके पैदा करेंगे। आलमी महारत और तजुर्बात को पंजाब की मकामी सलाहियतों में जोड़कर AI पर मबनी तरक्की की बुनियाद मजबूत की जाएगी। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज बिन रहमान कहते हैं हुकूमत को लेवी भत्ता टैक्स खत्म करना होगा। कल से कोयटा में भी धरना शुरू होगा। 3 सितंबर की मुल्की हड़ताल लगता है कि पहिया जाम में तब्दील हो जाएगी। हमारे मुतालबात पूरे होने तक धरना और एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत अवाम पर पेट्रोल बम के साथ साथ बिजली बम भी गिरा रही है। मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, जवाब कौन देगा? मानसून बारिशों के 8वें स्पेल का अलर्ट जारी। 5 सितंबर तक मूसलाधार बारिशें होंगी। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरात, खुशाब, मियांवाली, फैसलाबाद, पाकपतन समेत मुतअद्दिद शहरों में बादल खूब बरसेंगे। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, तेज़ हवाओं से मौसम खुशगवार। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें होंगी। पेशावर, चित्राल, सवात, मर्दान, मानसेरा, एबटाबाद, रसमल खान समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। नेपाल और तिब्बत में तबाहकुन सैलाब, अमवात की तादाद 543 हो गई। गैर मुल्की सयाहों समेत 1400 से ज़ायद अफराद लापता। इमदादी इदारों का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तिब्बत में फंसे 555 सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। नेपाली वजारत ख़ारजा का कहना है कि इमदादी कार्रवाइयों के लिए फ़िलहाल किसी मुल्क की मदद की ज़रूरत नहीं।